एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो कि हरित पहाड़ियों और प्राचीन जंगलों से घिरा हुआ था, वहां एक युवा कलाकार अमेलिया रहती थी। अमेलिया हमेशा कला की दुनिया में खोई रहती थी और उसके दिन उसकी दादी माँ के बगीचे में खिलते हुए फूल से लेकर दूर की ऊंची पहाड़ियों तक को स्केच करते हुए गुजरते थे। एक दिन जब वह अपने पुराने आदिवासी घर की खिली हुई छत की खोज में थी, तो वह एक धूल भूले प्राचीन दिखने वाले डिब्बे में एक एकल पेंसिल पाई। उस डिब्बे में वह एक ऐसी पेंसिल पाई जिसमें एक अलौकिक प्रकार की रोशनी थी। उसकी खूबसूरती को देखकर प्रेरित होकर अमेलिया ने तय किया कि वह अपने अगले स्केच के लिए इस पेंसिल का उपयोग करेगी। जैसे ही अमेलिया ने जादुई पेंसिल को कागज पर लिखना शुरू किया, उसका आभास हुआ कि उसके ड्राइंग जीवन में आ गई है। कागज की रेखाएं एक जीवंत, सांस लेने वाली दृश्य रूपी दृश्य में बदल गई। पेज पर उड़ने वाले पक्षियां उड़ गए और एक हल्की हवा ने पेड़ों के पत्तों को हल्के से हल्के हिला दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी कल्पना की दुनिया उसकी आंखों के सामने जीवन में आ गई हो। अपनी खोज की खुशी में डूबी हुई अमेलिया ने जादुई पेंसिल के साथ विचार करने लगी। उसने शानदार प्राणियों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और बहुत दूर की ख्यालगिरी दुनियाओं की भी चित्रण की। पेंसिल की हर दिशा ने एक नई दुनिया, एक नई एडवेंचर जन्मी। अमेलिया की अतुलनीय रचनाओं की खबर गांव में फैल गई और दूर-दूर से लोग उन अद्भुत चमत्कारों का साक्षी बनने आए। जादुई पेंसिल गांव की बात बन गई और अमेलिया की कला की मशहूरी अत्यधिक बढ़ गई। हालांकि समय के साथ अमेलिया ने एक विचित्र बात का ध्यान देने लगा। जितना ज्यादा वह जादुई पेंसिल का उपयोग करती थी, उतना ही उस पर अद्भुतता, जैसे कि उसके खुद की दुनिया में समाहित हो जाती थी। उसने देखा कि जो वृक्ष उसके घर के चारों ओर थे, वे अब उसे उससे पहले कभी नहीं देखे गए रंगों में खिल रहे थे। जानवर विचित्र आचरण दिखा रहे थे, जैसे कि उन्होंने उस स्केच के जादू से स्पर्श किया हो। अमेलिया की पहली उत्साहना चिंता में बदल गई। उसने समझ लिया कि वह जादुई पेंसिल से बनाई गई दुनिया और उसकी खुद की वास्तविकता के बीच की रेखा कुछ अंधेरी हो रही है। वह डर गई कि अगर वह पेंसिल का उपयोग जारी रखती है तो दुनिया का संतुलन अनपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित हो सकता है। एक दुखद मन से अमेलिया ने उस जादू का सामना करने का फैसला किया जो उसे इतनी खुशियों का स्रोत बनाया था। उसने छत पर लौटकर एक चित्र देखा जिसकी वहना उसने एक शानदार फीनिक्स की थी। पेंसिल को पकड़ते हुए उसने उस फीनिक्स को मिटाने की प्रक्रिया शुरू की और देखती रही जैसे कि वह धीरे धीरे पेपर से गायब हो रहा है। जैसे ही वह गायब हो गया, उसकी दुनिया ने एक सांस लिया और अजीब जादू धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यद्यपि उसने अपने जादुई रचनाओं की कुर्बानी दी, अमेलिया को यह पता चल गया कि उसने सही निर्णय लिया है। गांव वापस सामान्य हो गया और प्रकृति अपने परिचित रूखों में वापस आ गई। अमेलिया ने अपने सामान्य पेंसिल और ब्रश का उपयोग करके अपने चारों ओर की सुंदरता को कैद करने की कला को फिर से प्राप्त किया।